कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तेहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के तोहार, छूटी नाही छठ के तोहार। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। छठ पूजा के महापर्व की आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो रहा है। आज हम सभी छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए करके छठ पूजा की कथाओं को सुनकर करेंगे। मान्यता है कि जो कोई भी छठ मैया की पूजा करता है और छठ का व्रत करता है तथा उसकी कथा को सुनता है, उन सभी को संतान की प्राप्ति होती है और उनका उनके बच्चों के साथ वियोग कभी नहीं होता। आइए अब हम छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए छठ पूजा की नहाय खाए के दिन छठी मैया की कथा को सुनकर छठ पूजा की शुरुआत करते हैं। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। छठी मैया को भगवान सूर्य देव की बहन कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी ने सृष्टि के लिए अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और छठा अंश षष्ठी देवी के नाम से जाना गया, जिन्हें हम सभी छठी मैया के नाम से पुकारते हैं। छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब छठवें दिन इन्हीं मैया की पूजा की जाती है। हे छठी मैया, अपनी कृपा हमारे बच्चों पर बनाए रखना, उनकी लंबी उम्र करना, साथ ही उनको जीवन में सफल करना। आइए अब हम पहली पौराणिक कथा को शुरू करते हैं। अब हम छठी मैया की कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ बेटा और उसकी बहू रहा करती थी। बुढ़िया माई छठ मैया की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बुढ़िया माई छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो बुढ़िया माई का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बुढ़िया माई पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बुढ़िया माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुढ़िया माई तो अपनी ही धुन में मस्त थी। जब बुढ़िया माई पूजा करने को तैयार हुई तो बहू कहने लगी कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते रहते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि अरे बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है बहू, ये तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो और तुम भी मेरे साथ
छठ मैया के व्रत को कर लो तो छठी मैया तेरी भी गोद भर देंगी। पर बहू नए युग की नई सोच वाली थी, किसी की बातें कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है। आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है सासू माँ, जो कर्म करता है वही प्रधान है इस दुनिया में, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठ मैया की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात को मानने को भी तैयार नहीं थी। सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठी मैया का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठेकुआ सिकवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ बेटा छठ के पर्व को मनाते हैं। बुढ़िया माई के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपता है। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहनी हुई वहाँ से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है और पूरे घर को ही गोबर गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाकर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बुढ़िया माई बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जब दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसको लीपने से घर की बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर हो जाती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझलाकर बुढ़िया माई से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनाया और अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर गोबर कर दिया। सास बहू की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। ढोल बाजों को बुलवाकर दौरा उठाकर वे सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बुढ़िया माई गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं रहती थी। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बुढ़िया माई और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वह जैसे ही घाट पर पहुँचती है, वो पूजा की बजाय मेला घूमने में लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहाँ ना पाकर उसे ढूंढने में लग जाता है तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाती नजर आती है। तब उसका पति आकर कहता है, प्रिय, ये क्या करती हो तुम? यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझलाकर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी।
तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इनकी आपस की बहस सभी लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहाँ से चला गया और छठ घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वह नहाने को वहाँ डुबकी लगाता है तो वह डूब जाता है। डूबते डूबते वह जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है पता नहीं चलता। कोई तो जाओ ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्लाने लगी। जैसे ही बुढ़िया माई को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वो छाती पीट कर रोने लगती है और छठी मैया से सवाल करती है, अरे माँ, मैं माँ हूँ और तू भी माँ है, और तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया है। जब से मेरी शादी हुई है मैं पिछले 30 सालों से तुम्हारी पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई, बोलो तो, जो तुमने मेरे लाल को छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट पर तुम्हारी पूजा करने आई थी, तुमने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तुमने मेरा लाल नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त यहीं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। अब तुम या तो मेरे बेटे को लौटाओ या मेरे भी प्राण ले लो। उधर मेले में सबको बताया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे भाग में ना जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में ना जाए। यह बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी जाती है। वहाँ जाकर जब वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार कर रो रही है और उसका पति नदी में डूब गया है, तो उसे सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगती है, पागलों की तरह लोगों की ईख को उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बुढ़िया माई से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि माँ छठवट के पूजा में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगती है। इस घटना को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, और मन ही मन में सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माता, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो। छठ माता तो है ही दयालु, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बुढ़िया माई अपनी जान देने को पानी में जाती है। वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में से उस बुढ़िया माई का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़ी सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बुढ़िया माई खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली के खड़कने की आवाज़ आती है और उसी समय आकाशवाणी में छठी मैया ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आँखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त
मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। इतना कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम के जय जयकार लगाई। सास बहू और बेटे ने खुशी खुशी सबने मिलकर छठ माता की पूजा की। हे छठी मैया, इस कहानी को जो कोई भी भक्त प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुने, पढ़े और हुंकार भरे, उन सभी के घर को और उनकी रक्षा करना। बोली छठी मैया की जय। एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में छठी मैया की जय ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सभी भक्तजनों पर छठी मैया की कृपा बनी रहे। और वीडियो को लाइक और अपने परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि छठ पूजा की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा जो विशेषकर छठ के दिन सुनी जाती है, वो आप सभी को 19 नवंबर को मिल सके। और हम ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आप सभी के लिए लाते रहते हैं, इसलिए आप सभी हमें सहयोग ज़रूर करिएगा। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।